हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन का क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जियोसेंट्रिक मॉडल होता है हमारे पास, जिसमें अर्थ सेंटर होता है। नेक्स्ट हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सन सेंटर होता है और अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन। नेक्स्ट आते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो फर्स्ट लॉ होती है लॉ ऑफ ऑर्बिट। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ इट्स फोकस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये सेमी मेजर एक्स सेमी माइनर एक्सिस होती है, और जो बड़ी वाली होती है वो सेमी मेजर एक्सिस होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट अर्थ सन के पास होता है उसे पेरिजी कहते हैं, पॉइंट ऑफ पेरिहेलम, और जिससे दूर होता है उसे एपोजी कहते हैं, पॉइंट ऑफ एपिहेलम। देन इसेंट्रिसिटी एक टर्म होता है जो कि एलिप्स के लिए लेस देन 1 होता है। R1 मिनिमम रेडियस होती है A माइनस ए, और R2 मैक्सिमम रेडियस होती है A प्लस ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया। अर्थ स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद रेस्पेक्ट टू सन, और एरियल वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रेस्पेक्ट टू सन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर सेम टाइम लगा है तो वहाँ पे एरिया भी सेम होगा, और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टाउ एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 होता है, इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ठीक है। इट मींस mvr कांस्टेंट रहेगा, और dA/dt L/2me मास ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास मास तो कांस्टेंट ही है अर्थ का, तो वी आर का मल्टीपल कांस्टेंट रहेगा। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो आर मिनिमम होगी, और वेलोसिटी मिनिमम होगी तो आर मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट होता है वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R मैक्स अपॉन R मिनिमम। तो इसका रेशियो 1 प्लस ई 1 माइनस ई के इक्वल आएगा। तो के ई मैक्स अपॉन के मिनिमम 1 प्लस ई 1 माइनस ई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन। तो कंप्लीट साइकिल में वर्क 0 होता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है। और कंजर्वेटिव में वर्क डन इन अ साइकिल इज 0। ठीक है। अगर पेरिजी से एपोजी पे जाते हैं, पेरिजी पे रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स वर्क कैसा आएगा, निगेटिव वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकेंड हमारे पास होता है एपोजी से पेरिजी पर अगर जाएंगे तो वेलोसिटी मिनिमम से वेलोसिटी मैक्सिमम पे जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से वर्क पॉजिटिव आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ आती है लॉ ऑफ पीरियड। फॉर एन ऑर्बिटिंग बॉडी स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। लेकिन जनरली हम उसे सर्कुलर ऑर्बिट मानते हैं, इसलिए कैपिटल आर लिख लेते हैं। ठीक है। तो टी स्क्वायर आर क्यूब का ये ग्राफ आएगा। अगर टी और आर का होगा तो ये इस तरह से यहाँ पे 3⁻² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केपलर्स लॉ आर वैलिड फॉर ऑल फोर्सेस विच फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। तो ये वाला याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो मास m1 m2 हैं तो उनका फोर्स होता है G m1 m2 by r स्क्वायर। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वैलिड फॉर पॉइंट मासेस एंड यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडीज। ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये किस चीज के लिए वैलिड है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज सारी आपको याद होनी चाहिए। एक्ट बिटवीन बॉडीज ड्यू टू देयर मास, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है। सेंट्रल फोर्स मीन एक्ट ऑन लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ देयर सेंटर। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स मतलब 10⁻⁸ या फिर कभी कभार 10⁻⁹ भी लिखा होता है, टू इन्फिनिटी। ठीक है। मीडिएटेड बाय ग्रेविटॉन्स, और ये पेरिडिक्टिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर मास। ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट है बाइनरी सिस्टम, a system of two or more masses in which masses revolve around their common center of mass due to mutual gravitational force. नेक्स्ट है अगर टू इक्वल मास होंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटीमीटर के इक्वल कर देंगे हम। यहाँ से डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी √Gm/4r। फिर आता है अगर अनइक्वल फोर्स होते हैं, अगर एक मास हैवी है तो जो मास हैवी होगा तो कॉमन सेंटर ऑफ मास उसके भी पास होगा, तो r1 कम होगा, उसी की वेलोसिटी भी कम होगी, ओमेगा सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्री आइडेंटिकल मास का। तो वेलोसिटी होती है √Gm/L या फिर √Gm/√3r, क्योंकि r होता है L/√3। L यहाँ की साइड लेंथ है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इन तीन मासेस से, और r रेडियस होगी जो सर्किल इनसे जोड़कर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इक्विलिब्रियम पोजीशन, लोकेशन वेयर नेट ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी अदर मास इज 0। ठीक है। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल स्क्वायर, इस सब में क्या है, ये इसके सेंटर पर है, बिकॉज फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वेयर आइडेंटिकल मास आर एट वर्टेक्स एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट देयर सेंटर।
और सिस्टम ऑफ टू मास, अगर दो मास हमारे पास हैं और बीच में इस पर अगर हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है तो हम इक्वल फोर्स कर देंगे, जिससे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है √m1/x = √m2/r-x। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगर हमसे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा जाता है तो वो जनरली हम अनस्टेबल बताएंगे अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेट वेरिएशन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू मून, तो ये होता है यहाँ पे mg वेट है। ठीक है, अर्थ पर। फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी जहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मून पर जाने के बाद g/6 mg/6 वेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शेल थ्योरम। इसमें फर्स्ट है कि ग्रेविटी 0 होती है एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ होलो स्फेरिकल शेल। सेकेंड है फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड और एट सरफेस ऑफ स्फीयर होलो और सॉलिड टोटल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स अगर जो फोर्स है एम जी की इक्वल कर देंगे तो ग्रेविटी आ जाएगा gm/r²। मास अर्थ का होता है 6×10⁻24 kg और रेडियस होती है 6.4×10⁻6 मीटर। ठीक है। अगर किसी प्लैनेट पे निकालना है तो उसी प्लैनेट की रेडियस लेनी है और उसी प्लैनेट का हमें मास लेना है। ठीक है। नेक्स्ट मून के लिए g/6 होती है ग्रेविटी और ये हमने सरफेस पे लिया था। ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है gr² = gm। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, तो फर्स्ट है एट हाइट h, तो होती है gm/r+h का होल स्क्वायर। फिर gm को gr² कह सकते हैं तो r+h का होल स्क्वायर gr²। ठीक है। ये सारे जनरल केसेस हैं। फिर नेक्स्ट आता है अगर स्मॉल हाइट है जैसे अप टू 500 किलोमीटर, तो ग्रेविटी का फॉर्मूला आता है g1 - 2h/r। ठीक है। और डेल्टा g/g चेंज जो आता है फ्रैक्शन में होता है -2h/r, वैलिड अप टू 5%। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएशन विद डेप्थ, तो ये होता है g1 - d/r और चेंज आता है -d/r। ठीक है। तो याद रखना है डेप्थ जो होता है वो सरफेस से लेते हैं और जो रेडियस r स्मॉल r लेते हैं वो सेंटर ऑफ अर्थ से लेंगे। ठीक है। और ये वैलिड है ऑल पर्सन के लिए, ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है gm/r/r³ एट डेप्थ d और दूसरा होता है g/r/R। नेक्स्ट अगर हमारे पास ये यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है तो हम इसमें ये वाला रिलेशन लगाएंगे, ग्रेविटी एट डेप्थ इज 4/3 π ρg/r। ठीक है। वैलिड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ अप टू सरफेस, और ये सरफेस की फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 π ρg R। नेक्स्ट है वेरिएशन इन शेप, तो शेप रेडियस में जो डिफरेंस आता है वो 21 किलोमीटर का होता है। ठीक है। रेडियस इक्विलेटरल पे ज़्यादा होती है और पोल्स पर कम होती है। ठीक है। तो ग्रेविटी का जो डिफरेंस है वो है 0.02 मीटर/सेकंड स्क्वायर और रोटेशन की वजह से जो डिफरेंस आता है वो होता है 0.03 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो टोटल चेंज ड्यू टू अर्थ आता है 0.05 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और रोटेशन की वजह से जो जी इफेक्टिव आता है वो होता है g-ω² r cos² पर अपेरेंट वेट या नॉर्मल आता है mg-m ω² r cos²। ठीक है। तो ये फाई यहाँ पर लैटिट्यूड है, ये ओमेगा से इस तरह से घूम रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेटर पे फाई 0 होता है तो ग्रेविटी इफेक्टिव आती है g-ω² r और पोल्स पे 90 डिग्री होता है तो ग्रेविटी आ जाएगी g के बराबर। इट मीन्स मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इक्वेटर पे, और 0 इफेक्ट हमें दिखता है पोल्स पर। ठीक है। Because of Earth's rotation, gravity is decreased at all locations except pole. If Earth stop rotating, then gravity increase at all points except pole. Next, omega such that इक्वेटर पे जो ग्रेविटी है वो 0 हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम इस वैल्यू को 0 कर देंगे तो ग्रेविटी आ जाएगी ω²r। ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा √g/r। ठीक है। और उसका जो सॉल्व करके हम सॉल्व करेंगे वो आएगा 1/800 रेडियन/सेकंड। टाइम पीरियड आएगा 1.41 आवर या फिर 84.6 मिनट। एंड ओमेगा शुड बी इंक्रीज 17 टाइम्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को लेकर जाएंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, तो इक्वेटर पे, बिकॉज इक्वेटर पे नेट ग्रेविटी कम होगी और हमें वेट इक्वली लेना है जिसकी वजह से मास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और फिजिकल बैलेंस में ग्रेविटी से मतलब नहीं होता, इसलिए फिजिकल बैलेंस में कोई चीज़ नहीं आएगा। नेक्स्ट है हाइट एंड डेप्थ एट विच ग्रेविटी इज 0, तो हाइट होती है इनफाइनाइट हाइट और डेप्थ होती है एट सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है हाइट एंड डेप्थ एट विच ग्रेविटी इफेक्टिव इज सेम, तो 2h = डेप्थ होती है। यहाँ पे हम स्मॉल हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे हमें जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी हम हाइट का नॉर्मल जनरल केस ही यूज़ करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट मास एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी, अज्यूम इट एज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, हमें क्या समझना है कि ये वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटी है। ये फोर्स पर यूनिट मास है, न्यूटन पर केजी या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ऐसा यूनिट है। अगर जैसे ये मास है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, स्मॉल मास को। ठीक है, और ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट है नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्शन। होलो स्फीयर में इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। सरफेस पर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, आउटसाइड माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर में इसका ग्राफ इस तरह से होता है, पहले तो 0 रहेगा एंड देन फिर इनवर्स नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का रिलेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर, सरफेस पे माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, आउटसाइड माइनस जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, देन इस तरह का रिलेशन आता है। ठीक है, फिर आई इनसाइड इसमें माइनस जी एम आर बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, देन रिंग हमारे पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये एक्स है, इसकी कैपिटल आर रेडियस है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स 0 पे सेंटर पे इंटेंसिटी 0 होती है। अगर एक्स लेस देन आर है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो माइनस जी एम एक्स बाई आर क्यूब। एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है आर से, तो माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक्शन ऑफ रिंग या फिर डिस्क है तो उसके लिए होता है माइनस 2g लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर मास विद नेग्लिजिबल स्पीड। तो ये याद रखना है, फ्रॉम इन्फिनिटी लाएंगे और नेग्लिजिबल स्पीड के साथ लाएंगे। तो वर्क एक्सटर्नल इंटीग्रेशन एफ डी आर हो जाएगा। वर्क एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, वो होगा माइनस वर्क बाय फील्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम बाई आर। वर्क ए टू बी, ए से बी तक लाने के लिए वर्क होगा यू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल यू बी हो जाएगा और इनिशियल यू ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिस्टम ऑफ मासेस के लिए, तो ये एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल है, तो हम 1 2 2 3 और 3 1 माइनस जी एम वन एम टू बाई एल माइनस जी एम टू एम थ्री बाई एल माइनस जी एम थ्री एम वन बाई एल। फिर नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच, तो चेंज आता है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। अगर एच एन आर के टर्म्स में है तो चेंज आएगा एम जी एच अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, फिर आता है एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, तो मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू अ बॉडी सो दैट इट एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ सिस्टम। फॉर एस्केप जो टोटल एनर्जी हमें 0 करनी है, ठीक है, इट मीन्स के ई प्लस पी इट इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारी ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बस जी एम एम बाई आर, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल हो जाएगी। तो वी स्केप यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2 कैपिटल जी एम बाई आर या फिर अंडर रूट 2 स्मॉल जी आर। ठीक है, और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है आर अंडर रूट 8/3 पाई रो जी। नेक्स्ट आता है इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो आती है अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें याद रखना है स्केप फ्रॉम हाइट एच, तो वो होता है 2 जी एम बाई आर प्लस एच। टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होती है, ये आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एस्केप वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होती है। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स हाई एस्केप वेलोसिटी, बिकॉज इसकी एस्केप वेलोसिटी आरएमएस से ज़्यादा है, और जब आरएमएस से ज़्यादा है तो कोई भी एयर का पार्टिकल एस्केप नहीं कर पाएगा, जिसकी की वजह से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करेगा। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून ड्यू टू इट्स लो पी एस्केप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशन ऑफ ब्लैक होल, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम बाई आर होती है। रेडियस ऑफ अर्थ में आएगा सी इजिकल्स टू अंडर रूट 2 जी एम आर बाई आर करके देखेंगे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻² मीटर। When body is thrown with 11.2 km per second upward, it is just at rest at infinite height, or when it is dropped from edge infinite, it strikes surface of earth with 11.2 km per second. नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी k टाइम्स ऑफ एस्केप, और k की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब v लेस देन v एस्केप है। ठीक है, तो उस टाइम पे हाइट का फॉर्मूला आता है k स्क्वायर r 1 माइनस k स्क्वायर, और अगर वेलोसिटी इस टर्म में अंडर रूट जी एम बाई एन आर, तो हाइट के फॉर्मूला आ जाएगा r अपॉन 2n-1, हाइट एट विच बॉडी कम्स टू रेस्ट। नेक्स्ट आता है इंटरप्लेनेटरी या इंटरस्टेलर स्पीड, k टाइम्स अगर स्पीड है और k ग्रेटर देन 1 है, मतलब वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, तो स्पीड एट इनफाइनाइट हाइट होती है। जब वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है तो वो होती है अंडर रूट k स्क्वायर -1 इंटू p एस्केप। ठीक है, अर्थ सैटेलाइट में वी ऑर्बिटल जो होती है अंडर रूट जी एम बाई आर, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, और वो होती है अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच।
ठीक है, और रेडियस r जो होती है वो कैपिटल R प्लस है। नेक्स्ट है वी ऑर्बिटल एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। escape from height h तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2 gm by r plus h, और ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट gm by r plus h। भी escape हो जाएगी रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी या फिर 1.41 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट मीन्स अगर हम 41 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी तो वो escape कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, हाइट ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट gm by r, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस आते हैं, जैसे वेलोसिटी अगर लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है तो वो पैराबोलिक पाथ चलेगा। अगर उससे थोड़ी छोटी है तो स्मॉल एलिप्स चलेगा। अगर ऑर्बिटल के बराबर है तो सर्कुलर पाथ चलेगा। अगर ऑर्बिटल से बड़ी है लेकिन स्केप से छोटी है तो वो लार्ज एलिप्स बनाएगा। अगर स्केप के बराबर है तो पैराबोलिक स्केप करेगा। अगर स्केप से ज़्यादा है तो हाइपरबोलिक स्केप करेगा। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM by r, काइनेटिक एनर्जी कैपिटल GMM by 2r, टोटल एनर्जी माइनस GMM by 2r। इस ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट ये ग्राफ इसका, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल होती है, ठीक है। तो ये वाला इसका ग्राफ याद रखना है। देन वर्किंग चेंजिंग ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, अगर हम r1 से r2 पे सैटेलाइट को ले जाते हैं तो वर्क आता है GMM by 2 1/r1 माइनस 1/r2, तो द इनिशियल रेडियस माइनस फाइनल रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स अगर 1/r की पावर n से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये जनरली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हमें वेलोसिटी डिपेंडेंस निकालना है तो फोर्स को mv²/r का देना है सेंट्रीपिटल के इक्वल, और अगर टाइम निकालना है तो उसी m²r के इक्वल करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे किसी न्यू सिस्टम में फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r³ से, तो यहाँ पे इसका रिलेशन निकालना है हमें। तो इसे वेलोसिटी के लिए mv²/r की इक्वल रखेंगे तो वेलोसिटी प्रोपोर्शन आ जाएगी 1/r से, और टाइम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टाइम आ जाएगा r² से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, वर्क एक्सटर्नल पर यूनिट मास। तो ये आ जाएगा माइनस G कैपिटल M by स्मॉल r, ठीक है, और ये इसका ग्राफ आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट फॉलो स्फीयर के लिए वी सरफेस माइनस GM by कैपिटल R, आउटसाइड माइनस GM by स्मॉल r, और इनसाइड सरफेस के इक्वल होगा बिकॉज ग्रेविटी जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा जो कि सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, ठीक है, माइनस GM by कैपिटल R। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड स्फीयर, वी सरफेस माइनस GM by कैपिटल R, आउटसाइड माइनस GM by स्मॉल r, इनसाइड माइनस GM by 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास वी सेंटर 3/2 टाइम्स वी सरफेस होता है, मतलब माइनस 3/2 GM by r, ठीक है। ये इसका ग्राफ आपको याद रखना है, ये सेंटर पर है, फिर उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ चलता है, जब ये सरफेस पर आ जाता है देन हाइपरबोलिक पाथ चलता है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर में है। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर का ये वाला ग्राफ है, पहले कांस्टेंट रहता है और फिर डिक्रीज करता है। ये पॉइंट मास का है माइनस GM by r, तो ये इसका ग्राफ है, ठीक है। देन रिंग आता है, रिंग का पोटेंशियल होता है माइनस GM by स्मॉल r, या फिर इसी को माइनस GM by कैपिटल R² प्लस x² का अंडर रूट कह सकते हैं, और एट सेंटर x0 होता है तो पोटेंशियल होता है माइनस GM by कैपिटल R, ठीक है। ये x डिस्टेंस ये है, ये कैपिटल R की रेडियस है, और ये r डिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टनल अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे अगर हमने मास को इसकी सरफेस से ही नीचे फेंका है तो टोटल एनर्जी फाइनल की इक्वल हो जाएगी, और बॉडी SHM परफॉर्म करेगी अबाउट सेंटर टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस टू सेंटर एंड सेंटर टू सरफेस। नेक्स्ट आता है वी मैक्सिमम कब होगी सेंटर पर, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट GM by कैपिटल R या फिर रूट स्मॉल gr, जो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड होता है 1.41 आवर 84.6 मिनट। ये बॉडी कम्स फ्रॉम सम हाइट h, तो ये पीरियडिक मोशन है, ठीक है। अगर सेंटर से उस सरफेस से ही फेंका है तो वो हमारा SHM हो जाएगा, अगर किसी हाइट से फेंका है तो पीरियडिक मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है माइनस dV/dr, पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे बिकॉज I वेक्टर है और V स्केलर है, ठीक है। जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ते हैं होती है माइनस dV/dx, ठीक है, तो ये इसकी जैसा ही फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये एग्जाम्पल है तो हमें क्या निकालना है, इन कोऑर्डिनेट्स पर कैलकुलेट करनी है I की वैल्यू, तो माइनस dV/dx हो जाएगा,
तो x में निकालेंगे सबसे पहले, तो x के लिए आ जाएगा 2x प्लस 2yz। ठीक है, इसमें हम yz को कांस्टेंट मानेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन आ गया tan i कैप। फिर y में हमें y के अलावा x और z दोनों को कांस्टेंट मानना है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 2xz। देन iz का निकालेंगे, तो इसमें हम x और y को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये आ जाएगा 2xy। ठीक है, तो ये फाइनल हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। When a polar satellite, a practical application of satellite very close to surface of Earth, revolve in geographical meridian around pole, height होती है nearly 200 to 500 किलोमीटर और 90 मिनट टू 100 मिनट इसका टाइम पीरियड होता है। और ये जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस, इसे आप पढ़ भी सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं, वैसे इजी टॉपिक है। तो ये होती है अ सैटेलाइट एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ और अ सैटेलाइट विच हैव इट्स मोशन सिंक्रोनाइज विद अर्थ। ठीक है, जैसे अर्थ जाती है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसी जियो स्टेशनरी जाती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स या 1 डे होता है। इसकी हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ होती है 5.6 आर, जो कि इक्वल होगा 36,000 किलोमीटर के। नेक्स्ट, इनका यूज क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग।